आपके बारे में मैं बताऊँ ठीक से। सर मेरा नाम विशाल गांगुली, मैं तीर्थपुर तारापुर का रहवासी हूँ और मैं बीकॉम एजुकेशन बीकॉम तक हुआ है और आईटी भी किया है मैंने। मैं 10वीं तक तुलजापुर में सीखा हूँ, उसके बाद आई गवर्नमेंट में किया है, उसके बाद बीकॉम किया है 12वीं और 2019 में मैंने इज्तिमा में फ्रेंडशिप के लिए था। उसके बाद 2021 में पीआईटी में आया मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टाटा और चिप का गाड़ियाँ बनाती है, उसमें काम किया है 2 साल ड्राइवर और चेकिंग का। उसके बाद मैं मर्सिडीज में 2 साल काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। उसके बाद मेरे को उधर से इंस्टाग्राम से इधर का पता लगा तो मैंने इधर इंटरव्यू दिया, ग्राउंड दिया और इधर आ गया। इधर के बारे में बता सकते हो कुछ जानकारी है? नहीं एनडीपी डिटेक्टिव फोर्स से हम 5 डिपार्टमेंट है, एसएनडीएफ और सर्विलेंस, स्पाई एकेडमी और एनडीएफ में गार्ड और वेहिकल प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो वेहिकल प्रोवाइड किया जाता है और आउट सर्विलेंस में ऑब्जर्वेशन और लर्न उसमें 24 आवर्स मॉनिटरिंग किया जाता है और उसमें पेट्रोलिंग और क्यूआरटी दोनों मिलती है। कौन से विभाग में काम करना चाहोगे? कौन सी विभाग का आप लीड करना चाहोगे? मेरा तो डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल वर्क का लगेगा, आप बाकी का आप जो डॉक्यूमेंट वो चाहिए। आपको कौन से में दिक्कत है? डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, कुछ पता चला? डॉक्यूमेंटेशन में दस्तावेज सुव्यवस्थित रखना पड़ता है, गैर नहीं करनी चाहिए, जो चाहिए वही लिखना चाहिए और सही टाइम पर रिपोर्टिंग करना चाहिए। फाइल व्यवस्था मालूम है? जो फाइल रहती है उसको कैसे हैंडल करना पड़ता है, कुछ पता है उसके बारे में? नहीं पता। ठीक, ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं? ऑफिस में अगर आपका डॉक्यूमेंट विभाग आपको संभालना है तो उधर क्या काम हो सकता है आपको, मतलब बेसिक काम क्या हो सकता है उसकी कुछ जानकारी है? सर पहले ऑफिस में टाइम पे आना चाहिए, बाद में व्यवस्था देखनी चाहिए और अपना डॉक्यूमेंटेशन जो काम करना है वो सही से क्रम से करना चाहिए और उसके बाद काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट करना चाहिए और रिपोर्ट करने के बाद काम शुरू करना चाहिए जो भी दिया हो। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, तो आपके नॉलेज से आप क्या बदलाव करना चाहोगे डॉक्यूमेंटेशन विभाग में? कुछ उसके बारे में सोचा है? करंटली अभी ट्रेनिंग सेंटर में कितने बंदे हैं बता सकते हो क्या? कितना? 178 है। उसमें से लोगों लोग में है, अभी आज सुबह गए अभी 10 में और 168 तो उसमें से ऑफिसर कितने मालूम है? ऑफिसर प्रेसिडेंट 14 है और एक दो जगह स्पेशल एंट्री 74 और गार्ड 90। अब गार्ड विभाग में अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि हमारा कोई पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट पे अगर आपको डिप्लॉय किया जाता है कुछ 10 बंदों को लीड करने के लिए, तो उसमें 2 बेसिक चीजें हैं, वो कौन सी होगी, कौन सी होनी चाहिए? डिसिप्लिन और वो टाइम पर मैनेजमेंट, ये 2 चीजें होनी चाहिए। आपको लगता है अगर आपको ये भी जिम्मेदारी मिलती तो आप आगे जाके कर पाओगे? कर पाओगे। चलो ठीक है, तो अभी इसके बारे में हो गया। तो मुझे बताओ
थोड़ा फायर के बारे में बता सकते हो? हाँ, बताओ तो। फायर तीन चीजों को एक साथ आ गई तो फायर लग सकती है। एक ईंधन, ऑक्सीजन और उष्णता। ये तीनों चीजें एक साथ आ गई तो आग लग सकती है। मतलब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो आग लगती है। हाँ। इसमें कैटेगरी है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और इलेक्ट्रिक। इसमें ए क्लास में ठोस पदार्थ आते हैं जैसे कि कागज, कपड़ा, लकड़ी। इसको हम पानी से बुझा सकते हैं या फोम से बुझा सकते हैं। और दूसरा बी क्लास में आता है तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ऐसा। उसको हम फोम टाइप की फोम टाइप। और चौथा है गैस लीकेज। तीसरा है गैस जिसमें एलपीजी, सीएनजी ऐसा आता है। उसको भी फोम या CO2 से बुझा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को हम पानी के सिवाय बाकी का उपयोग कर सकते हैं। और धातु उसमें पाउडर के CO2 पाउडर है डाल के बुझा सकते हैं। चलो ठीक है, मुझे लगता है आपको फायर के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है ना? ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास हमने 10 बंदे दिए, ठीक है, अलग अलग आपने डिप्लॉय किए, उसमें से 4 बंदे ड्यूटी पॉइंट है आपके 8, उसमें से 4 बंदे अचानक छुट्टी पे चले गए। उस सिचुएशन में आप क्या मतलब आप कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन? 10 बंदे ही हमारे पास, 4 छुट्टी करी, 8 पॉइंट है। हाँ, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा तो ऑफिस से मांगना पड़ेगा। ऑफिस वाले बोल रहे तो आपने क्यों फोन किया 2 दिन पहले, क्यों नहीं बोला? एक जगह तो मैं खड़ा रहूंगा, जाओ मेरा नहीं दूसरी हो जगह। तो नहीं खड़ा था। वो रोटेट करता हूँ पॉइंट के आसपास। मोटी अलाउड ही नहीं है। रोटेट अभी आधा घंटा राउंड लगा के आउट करो। जहाँ जरूरत ज्यादा जरूरत है लोगों की ज्यादा है तो ठीक है, उधर लगा दिया, 8 पॉइंट खोल दिया, उधर कैमरा की व्यवस्था होती है। चलो ठीक है। मुझे लगता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कुछ बुक में से कुछ मिसिंग है, मिसिंग है, सब नहीं ऑफिस में बैठा था कभी वीडियो देखता था तो उसको पूरा करना था, ठीक है? तो मुझे उधर थोड़ा वो सब कर दो बोर्ड पर, उधर ही अभी तो नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स डॉक्यूमेंटेशन विभाग, ठीक है बेटे, दो चार चीजें है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बुक पूरा करना पड़ेगा, दूसरी बात 0.2 सेकंड में कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है वो सीखना पड़ेगा, उसका ध्यान देना पड़ेगा, उसका ध्यान लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर डॉक्यूमेंटेशन विभाग छोड़ के अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, समझ में आया? अदर नॉलेज के काम में आएगी, ठीक है? तो देखते हैं फिर और 4 दिन के बाद। आपका नाम क्या है? विशाल बंडू दामगढ़। विशाल बंडू दामगढ़। नांगड़। हाँ। मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग का क्या है? आप खुद ज्वाइन करोगे? तुरंत भी कर सकते हैं। तुरंत मतलब अगर जैसे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। इधर आने से पहले 3 महीने काम भी नहीं किया, इधर आने से। कौन से लोकेशन पे काम करोगे? आपको क्या लगता है कौन से लोकेशन पे काम करोगे आप? मतलब महाराष्ट्र में करोगे या बाहर करोगे? महाराष्ट्र में करेंगे। महाराष्ट्र में करोगे तो ऑल इंडिया लेवल में करोगे? ठीक, थैंक यू।